भारत को नेशनल एंथम देना चाहिए था आजाद आदमी के द्वारा, और इसमें गलतियां हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध है ही नहीं भारत में है ही नहीं। पंजाब के टुकड़े हो चुके हैं, बंगाल के टुकड़े हो चुके हैं, और जो इसमें ये जो इनका आप गिनती करें शायद इसमें 7 होते हैं। ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस थे, 8, वो उनमें 8 या 7 इन्होंने नाम दिए थे, और बाकी जो थे वो सारी स्टेट्स थी। और आज जो इंडिया के, ये मैंने मतलब यानी फेसबुक पर है, मैं काफ़ी सबको डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकती है और उनको दे चुके हैं। सारा मीडिया पी गया इस बात को कि सारे, अगर तो सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो सारे इन 30 का नाम लिखो, वरना, और ये जब पाकिस्तान में सिंध चला गया है, यहाँ है ही नहीं, उनका ऐसे करो। आज़ाद आदमी लिखे, आज़ाद भारत में जो पैदा है वो लिखे, आज उसको आप अप्रूव करवा लो, किसी से लिखवा लो, तब इसकी बेइज्जती होगी कम। और इसके अलावा इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ का जो प्रधानता है वो आज भी एम्प्रेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो होता है तो वहाँ सारे के सारे जो पुराने कॉलोनीज के मेंबर थे, कंट्रीज, वो सारे के सारे आज भी उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। इसका मतलब आप देखिए टेक्निकली हम आज़ाद कहाँ हैं? आप हाथ जोड़ रहे हैं, आज भी हाथ जोड़ रहे हैं, प्रधानता वही कर रहे हैं, हुक्म उन्हीं का चलता है। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, रिमाइंडर भेजा, मैंने वो सारे मीडिया को भेज दिया कि मैंने ये सुझाव दिया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया वालों, आप ठेकेदार हो इस देश की इज्जत को बचाने के लिए, आप इसके बारे में कुछ लिखो। मीडिया वाले सारे पी गए, एक लफ्ज़ नहीं लिखा, और आखिर में छपा तो उसे नूतन ठाकुर ने छापा। तो इस तरह से ये जितना भी आज तक जो आदमी यानी तरक्की पर है, वो तरक्की पर है बेईमानी की वजह से, और पुराना जो सिस्टम है उसकी वजह से। तो खैर ये बात कहीं से कहीं चली गई है, तो उसके लाइट में यानी अच्छा, अब मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह के अब वाइंड अप हमें करना ही है, सारी बातें तो कहीं अगर इसको 3 घंटे 4 घंटे में लगा दे तो भी नहीं कही जाएगी। आइडिया ये है कि जिस तरह से आज आपकी मेहरबानी से, आपके इमेजिनेशन की वजह से एक ये मौका ऐसा तैयार किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अकेला आदमी नहीं हूं जो काम करने वाला है। काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी व्यवस्था आप लोगों को बनानी चाहिए कि हर महीने किसी एक आदमी को जिसने कुछ काम किया है उसको बुलाएं, उसको अपनी बात कहने का मौका दें, उसकी सुने और अपनी सुनाएं, और उसकी प्रोसीडिंग्स लिखी जाएं, उसका वीडियोज बनाए जाएं, वो फेसबुक पर छोड़ा जाए हैं, और उसके बाद आगे और भी जो कुछ हो सकता है। तो ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। अब जिस तरह से नंबरदार साहब हैं, ये इतनी बढ़िया कविताएं करते हैं, बहुत कुछ काम किया हुआ है। हालांकि स्कूल में पता नहीं, स्कूल में गए तो ज़रूर होंगे क्योंकि आज़ादी के वक्त में, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब बहुत कुछ है। जिस तरह आपका काम है फिल्म मेकर के रूप में, और ये आप देखिए उम्र क्या है इनकी, फिल्म मेकिंग में भी तरक्की कर चुके हैं, चाइना जा चुके हैं, इनके कई फिल्में यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड पर लेवल पर वो एग्जिबिट होती हैं, और स्टूडेंट भी हैं, LLB के स्टूडेंट अब भी हैं। इसका मतलब है ये मेरी बातों को इन्होंने अप्रिशिएट कैसे किया, क्योंकि जिस रास्ते से मैं चला था उस रास्ते से ये जा रहे थे। शायद उन्होंने महसूस किया कि हमारे कुछ एक दूसरे से कल मिलती है। तो अब आप सब लोग इनसे कुछ इशारा लो, और जो अपने अपने एरिया में जिसने जो काम किया है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लें। जी 2 क्वेश्चंस, कोई भी मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, क्योंकि सर को जवाब देना होगा, इतना उम्र ज़्यादा है इस हिसाब से।
कोई भी पूछना चाहे तो 2 क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं सर से। कोई भी शुरू कर सकते हैं। माइक पे लीजिए, क्वेश्चन पूछना। कोई पूछना चाहे तो 2 क्वेश्चन से पूछ ले। किसी सब पूछिए, वैसे ही पूछिए जो भी कोई पूछना चाहे। सर टाइम हमारे पास कम है। मैं तो बस एक ही बात जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो आपके लिए बधाई देने पाऊँगा कि इतना बढ़िया जीवन आपने इतना संघर्षशील जिया। और उसके बाद क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि किसी चीज़ का अंत कहाँ। जैसे हम लोग समाज के लोग कहते हैं कि समाज सोया हुआ है। हम लोग आएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, एक लेक्चर के कहते मटेरियल, दूसरे लेक्चर का मटेरियल तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही होता रहेगा सर? उसका कोई ना कोई तो किनारा होगा, कोई ना कोई तो हल होगा। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ लोग जो समझ रहे कि जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है लोग समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है लोगों में क्रांति की भावना मर जाती है। क्योंकि क्रांति की भावना फिर हम लोगों में मर गई तो क्या कहते हैं वो खराब हो जाएगी, सारी बाबा साहब की मेहनत खराब हो जाएगी। बस ये सर, यही मैं जानना चाहता हूँ। इसके बारे में मुझे याद आ रहे हैं भगवान बुद्ध के वो शब्द। उनके पड़ोस में लिच्छवी एक ट्राइब था, उनके साथ रिवर का डिस्प्यूट रहता था और अजातशत्रु नाम का उस वक्त एक राजा था, उसका भी कुछ उसमें संबंध था। तो अजातशत्रु से नहीं, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। अजातशत्रु ने कहा भी कि आप मेरी तरफ से भी एक सवाल पूछ लेना कि जो लिच्छवी जो हैं ये कुछ करते हुए तो नजर नहीं आते, लेकिन इतना जरूर है कि वो कुछ मिलते हैं, बातचीत करते उठ जाते हैं और हमारे काबू नहीं आते। ये सवाल जब किया गया तो उनका वो साथी होते थे आनंद, उन्होंने आनंद को एड्रेस किया कि आनंद सुना तुमने कि ये लोग कुछ करते हुए भी नजर नहीं आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते उठ जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने कि जब तक ये मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे ये तरक्की ही करते चले जाएंगे और इनको कोई नहीं दबा सकता। सही बात। इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है। सर मेरा नाम कविता है और मैं पीएचडी कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि ये जो ब्राह्मण और विज्ञान जो किताब है, ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान, इसमें आपने जो गणपति की ऐसी की तैसी की है, इससे आपका इसमें नहीं किया, इसमें नहीं है। अच्छा, ये लेक्चर में जो आपको बुलाया लेक्चर में था, इससे आपकी क्या मुराद है और इसको तफसील से थोड़ा सा बताएंगे गणपति के बारे में? जी जी। ओके। और एक और क्वेश्चन है मेरा कि चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में कर लेना। एटिमोलॉजिकल को लेकर है, इस पर थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि प्रकाश डालें। ओके। ये कविता ने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को देखो, देवता हैं गोरे और असुर हैं उनके हिसाब से काले, लेकिन जिसकी पूजा हो रही है हिंदुओं के द्वारा, शिव की पूजा होती है जो काला है, काली की पूजा होती है महाकाली की, महाकाली मतलब बहुत हद दर्जे की काली, वो उसकी बीवी है, उसकी पूजा हो रही है। उसके बाद श्री गणेश, यानी चलो श्री गणेश करो, कोई भी काम करने से पहले ये मुहावरा ही बन गया, श्री गणेश करो, गणेश की पूजा सबसे पहला होती है। वो गणेश शिव का बेटा है, एक बेटा उसका कार्तिकेय है। इसके अलावा रामायण जो है हिंदुओं की, वो वाल्मीकि ने लिखी है।
वो अछूत है। अछूत का मतलब आजकल यहाँ गोरे वोरे रक्त मिश्रण की वजह से भी नजर आ जाते हैं हमारे अंदर जिस तरह आप हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग काले और गोरे की लड़ाई थी। हाँ, तो उस सेंस में कृष्ण काला है, राम काला है, शिव काला है, इनका कुंबा है, इनकी देवियां काली हैं, जितनी देवियां हैं ये सारी महाकाली के रूप हैं। तो पूजा जिसकी हो रही है आज के हिंदुओं के द्वारा, वो हिंदू लोग किसी भी गोरे देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ कालों की पूजा कर रहे हैं। मतलब क्या निकलता है कि ब्राह्मण लोग पूजा जो करते हैं वो दलितों की कर रहे हैं। पूजा दलितों की कर रहे हैं ताकि उनके माध्यम से कहें कि हम तो, जिस तरह से हमने सुना था कि भी वाल्मीकि रामायण में यानी जितने भी ग्रंथ हैं ये छुआछूत वाली और या ऊपर नीचे वाली बात है, तो ब्राह्मण को मैंने अपने गांव में कहते हुए सुना वाल्मीकि को कि तुम कितने रद्दी आदमी हो, वाल्मीकि तुम्हारा दादा था, तुम उसकी बातें नहीं मानते, और तुम्हारा दादा था और हम वाल्मीकि की सारी बातें मानते हैं। इसका मतलब छुआछूत, छोटा बड़ा, नफरत। तो ये एक माध्यम है जिसको आपने दबाना है, उसके दादा को इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दो और उसके दादा ने जो यानी जो बात आप कहना चाहते हैं वो उसकी दादा की जुबान से कहलवा दो। इसका मतलब आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं यहां देता हूं, आप लोगों को सूट करे ना करे या आप जाने। रामायण जो है इस शक्ल में वाल्मीकि अगर 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 वो अछूत था वो नहीं लिख सकता था। व्यास ने चारों वेदों को एक वेद को 4 में किया जिसको व्यास के माने क्लासिफिकेशन होता है। उसने 18 पुराण लिखे, व्यास स्मृति लिखी, महाभारत लिखी। अगर इनमें अगर यही जहर भरा हुआ है और अगर व्यास निषाद के खानदान से होता हुआ अछूत था तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अछूतों के विरुद्ध इतनी गंदी बातें लिखता। इसका मतलब है इस चाल को समझो और इसको समझने के लिए जो आज की पॉलिटिक्स है उसमें जरा ढूंढने की कोशिश करो क्या क्या सामने है। तो ये बात तो सर ये जो यहाँ पर आपने बात कही है कि रंग के आधार पर जो देवी देवता माने जा रहे हैं, हाँ, वर्ण व्यवस्था के माने मतलब ये है, वर्ण के माने रंग ही होता है। पूजा पाठ जो जिनकी की जा रही है हाँ, ब्राह्मणों के द्वारा या हिंदुओं हाँ, के द्वारा, हाँ, तो क्या वास्तव में अगर देखा जाए तो गहन अध्ययन के बाद अगर हम देखें तो ये ट्राइबल देवी देवता भी कहे जा सकते हैं क्या एक ही बात है। ट्राइबल में और एससीज में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो डिफरेंस यहाँ मैं एससीज और उसकी बात नहीं एससी, कर रही हूँ। हाँ यहाँ मैं अंतर बता रही हूँ रंग भेद और ट्राइबल्स, हाँ हाँ, क्योंकि रंग तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आर्यनों ने अपने आप को बता दिया कि वो गोरे हैं तो वो आर्यन है, ब्राह्मण है, ठीक, और जितने काले हैं वो दलित हैं, शुरू में ऐसा ही था। शूद्र हैं, ठीक है। मनुस्मृति में लेकिन ये अगर एक सेकंड ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण का रंग है सफेद, क्षत्रिय का रंग है तांबे जैसा, ताम्र, और वैश्य का भी उससे थोड़ा सा और आगे, और हैं पीला, हाँ वो पीला, क्षत्रिय का पीला, और तांबे का जो है वैश्य का, और काला जो है शूद्र का। ये मतलब इनिशियली जब रेसेज अलग अलग थी, जब उनमें रक्त मिश्रण नहीं हुआ था, ये उस वक्त की स्टेज ऐसी थी। अब तो सारा खलत-पत हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य एक लाइन में ये है सर कि यानी कि दलित देवी देवताओं को तो पूजा जा रहा है और दलितों की अवहेलना की जा रही है। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है। इससे सिद्ध होता है कि